हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसी नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी चल रही है। ओके, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को क्या करें बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करें और ज़रूर शेयर करें ताकि आपका एक शेयर दूसरे स्टूडेंट को लाभ मिल सकता है उससे। चलो, तो जैसा कि अपने क्या पढ़ रहे थे तो आपको बता देते हैं कि अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और भौतिक प्रदेश में बच्चों अपने पास उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट कर चुकी हैं, मध्यवर्ती अरावली भाग कंप्लीट कर चुकी हैं, पूर्वी मैदानी भाग भी कंप्लीट कर चुकी हैं और आज अपने पास अंतिम पार्ट रहता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा रहेगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ओके, तो उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जा रही है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसी एक ही लेक्चर में, यानी कि इन वन शॉट में आपको क्या करवा दिया जाएगा, कंप्लीट करवा दिया जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक, बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है आज का। ओके, लगभग सभी आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपने पास कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है अपने पास? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ओके, तो इसका अध्ययन करेंगे। चलो, तो यहाँ से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं। तो इसमें अपने पास इसके उपनाम क्या हो जाएंगे, इसके उपनाम क्या होते हैं? तो बच्चों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अपने क्या कह सकते हैं? उपनाम की बात करें तो हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार हो गया। बात करें तो इसको क्या? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार भी कह सकते हैं। ओके सर। चलो, उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं? मालवा का पठार, मालवा का पठार। ओके, और बात करें तो इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। तो ये इनके क्या रहते हैं बच्चों? उपनाम रहते हैं। यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्या हो गया? हाड़ौती का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, या इसको क्या कह सकते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं। ओके, यानी कि ये अपने पास यहाँ का रीजन हो जाता है, यानी कि कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ का। तो ये कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिसको क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ अपने पास कौन सा स्टेट लगता है? एमपी लगता है। यहाँ कौन सा स्टेट लगता है? एमपी लगता है। ओके, तो यहाँ से मालवा का पठार, तो इसको क्या नाम, उपनाम से जाना जाता है कि आप मालवा का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार हो गया। चलो, अब देखो बच्चों अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जिले कौन से शामिल हैं? तो यदि अपने पास दिया जाए तो कुल जिलों की बात करें तो बच्चों कितने हो जाएंगे? 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल रहते हैं। कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। कौन कौन से रहेंगे? तो यहाँ पर देखो अपने पास बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ हो गया। फिर अपने पास बात करें तो चित्तौड़गढ़ हो जाता है, बांसवाड़ा हो जाता है। चलो देखो, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, फिर बात करें झालावाड़ हो गया। ओके, चलो भीलवाड़ा हो गया अपने पास, भीलवाड़ा, और अपने पास बात करें तो चित्तौड़गढ़ हो गया, और फिर बात करें तो बांसवाड़ा हो गया। तो ये अपने पास भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, तो ये अपने पास कितने डिस्ट्रिक्ट हुए? 4 और 3 7। यानी कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में शामिल जिले कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलो, कौन कौन से होंगे? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, फिर अपने पास भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। तो आपने मैप देख लिया होगा। ओके सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? हाँ बच्चों। चलो, अभी यदि बात करें कि ये अपने पास हिस्सा की बात करते हैं, यानी कि भारत किसका हिस्सा माना जाता है? तो भारत अपने पास, यदि भारत का हिस्से की बात करें तो बच्चों पहले क्वेश्चन मिलता है कि भारत किसका हिस्सा है?
प्रायद्वीपीय पठार का माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा रहता है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा रहता है। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास यदि दिया जाता है तो भारत यानी कि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो ये किसका हिस्सा रहता है बच्चों? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहता है। किसका रहता है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहता है। ओके, चलो तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब आप कहो सर ये अंगारा लैंड का, तो बच्चों अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई भी अवशेष नहीं है, या तो गोंडवाना लैंड का मिलता है और या अपने पास तैतीस सागर के अवशेष रहते हैं। ओके, जिसमें अरावली प्रदेश है तो वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहता है, और अपने पास ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये भी गोंडवाना लैंड का है। बाकी दोनों क्या है? तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। ओके सर, चलो उसके बाद में बात करें बच्चों इसका निर्माण प्रक्रिया। तो निर्माण में यानी कब हुआ, यदि महाकल्प की बात करें तो सर्वप्रथम यानी प्राचीन क्या था? अरावली था। आप कहूँ सर आद्य महाकल्प था। तो यहाँ पर अपने पास क्या था बच्चों? यहाँ पर मध्यजीवी महाकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प हो गया। ओके सर, यदि बात करें तो अरावली किस युग का था? आप कहूँ सर अरावली तो प्री कैम्ब्रियन युग का था। तो उसके बाद में ये कौन सा युग आएगा? तो ये बच्चों अपने पास क्रिस्टेशियस युग आ जाएगा, क्रिस्टेशियस युग हो जाएगा, क्रिस्टेशियस युग हो जाएगा। फिर जो दोनों बच्चे अपने पास पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिमी मरुस्थलीय, तो वो अपने पास कौन से? प्लीस्टोसीन युग हो जाते हैं। वहाँ दोनों क्या हो जाएंगे? नवजीवी महाकल्प हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपको याद हो गया। चलो ये अपने पास बात करें तो ये प्रक्रिया क्या रहती है? तो ये अपने पास प्रक्रिया रहती है ज्वालामुखी यानी कि दरारी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के उद्गार से, यानी ज्वालामुखी से ये निर्मित होता है। कल अपने क्या पढ़ा था? पूर्वी मैदानी भाग, तो वो नदियों के निक्षेप से माना गया था। तो इसमें अपने पास यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा इनका निर्माण हुआ है? तो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है, यानी कि दरारी ज्वालामुखी के फटने से इसका निर्माण हुआ है। ओके, चलो तो इसमें अपने पास बढ़ते आगे नेक्स्ट तो क्षेत्रफल दिया जाए। तो इस भूभाग का अपने पास यानी कि ये राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है? कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है? तो बच्चों ये 6.89% क्षेत्रफल कवर करता है राजस्थान का। यदि आपको ऑप्शन मिल जाता है इक्वल टू करें तो 7% क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास देखें कि इस भूभाग में यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो इसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो बच्चों इसमें कितने प्रतिशत? 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 10% जनसंख्या निवास करती है। वहीं देखो अब अपने पास इस भूभाग में वर्षा, तो वर्षा बच्चों लगभग क्या होती है? 90 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। 90 से 120 सेंटीमीटर तक इस भूभाग में वर्षा होती है। वैसे बच्चों देखो वर्षा कहाँ से कहाँ की ओर यानी कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि, आपको क्वेश्चन मिलता है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि कहाँ से कहाँ होती है? तो वृद्धि कहाँ से कहाँ होती है? तो बच्चों दिया जाए तो उत्तर पश्चिम से बच्चों कहाँ की ओर? अपने पास क्या? दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। यानी कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि कहाँ से कहाँ की ओर होती है? तो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है बच्चों? वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इस चीज को ध्यान रखें। चलो बात करें यहाँ नदियाँ, तो बच्चों यहाँ सर्वाधिक नदियाँ दिया जाए तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक नदियों वाला जिला की बात होती है। तो ध्यान रखें बच्चों जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा बच्चों? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। उसके बाद में यदि इस क्षेत्र में दिया जाए, इस क्षेत्र में क्या दिया जाए? आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक नदियों वाला सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो अब आप कहूँ सर कोटा संभाग है, कोटा संभाग है। और यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो आप कहूँ सर बीकानेर संभाग है।
बीकानेर संभाग है। यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों न्यूनतम नदियों वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम नदियों वाला जिला कौन सा है, तो बीकानेर व चूरू, बीकानेर व चूरू, जिसमें बच्चों कोई भी नदी नहीं है। तो बीकानेर व चूरू में बच्चों कोई भी नदी नहीं है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। ओके सर। चलो अब देखो यहाँ के बच्चों मिट्टी कैसी है, यानी इस भूभाग की मिट्टी कैसी है। तो बच्चों मिट्टी यहाँ की क्या है बच्चों, काली मृदा है, काली मृदा। मुख्य मृदा क्या है, काली मृदा, ब्लैक सॉइल हो गया। अब देखो ब्लैक सॉइल है तो इसको यदि दिया जाए तो बच्चों किस गण में रखा गया है, तो वर्टिसोल गण के अंतर्गत रखा गया है। वर्टिसोल ये क्या हो गया, गण हो गया। गण कौन सा, वर्टिसोल है। अब ये किस के लिए उपयुक्त होती है, तो बच्चों कपास वाली मृदा के लिए उपयुक्त होती है। कपास वाली फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो गया। ओके। और फिर यदि इसकी बात करें तो बच्चों इसकी क्या रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यदि हिंदी में कहें तो बच्चों जल धारण क्षमता सबसे अधिक इसी मृदा की होती है। तो जल धारण क्षमता बच्चों किसकी होगी, काली मृदा की होगी, कपास के लिए उपयुक्त होती है, वर्टिसोल गण के अंतर्गत इसको रखा गया है। बस इतना ध्यान रखना होगा। ओके। चलो नेक्स्ट अपने पास दिया है बच्चों, यानी कि यहाँ फसलें कौन सी हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों अपने पास कौन सी व्यापारिक फसलें हो रही है, व्यापारिक फसलें हो रही है, व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसलों में बच्चों ज़्यादातर मेनली क्या, मसाले वाली फसलें होती है। सर मसाले वाली फसलों में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो मसाले वाली में बच्चों देखो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा धनिया मेथी सौंफ, ये क्या आती है, मसाले वाली फसलें आती है। ज़्यादातर अपने पास बच्चों क्या दिया जाता है कि यहाँ पर देखो जीरा सर्वाधिक कहाँ होता है, तो बच्चों मेनली 12 में होता है, 12 में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। धनिया की बात आती है तो झालावाड़ में ज़्यादा हो जाता है। ओके। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, मसाले वाली फसलें होती हैं। वनस्पति की बात करें यहाँ बच्चों अपने पास, तो वनस्पति में क्या होता है, वनस्पति में अपने पास यहाँ देखें, वनस्पति में यहाँ सागवान वनस्पति पाई जाती है, सागवान वनस्पति पाई जाती है, या यूं कहें कि चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ओके। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। ओके सर। चलो यानी कि यूं देखें कि पश्चिमी मरुस्थल में बात करें कि शुष्क मरुस्थल में कौन सा था, अपने पास मृदबिद यानी कि जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति थी। अर्ध शुष्क में बात करें तो अपने पास स्टेपी प्रकार का हो जाएगा। ओके। यहाँ अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, या यूं कहें कि अति आर्द्र, ये कौन सा रहता है, अति आर्द्र क्षेत्र है। तो अति आर्द्र क्षेत्र में बच्चों कौन सा है, अपने पास सागवान वनस्पति या चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। चल यहाँ बच्चों क्या, यहाँ कंदराएं पाई जाती है, यहाँ कंदराएं पाई जाती है। जैसे कल अपने पढ़ा था ना पूर्वी मैदानी भाग, इसमें क्या था, यानी कि जो चंबल का क्षेत्र था जिसमें 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे थे, 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे थे। ओके, गहरे खड्डे थे, उनको क्या कह रहे थे, बीहड़, या अपने पास क्या था, डांग कह रहे थे। ठीक है ना, ये पढ़ा था। तो ये कंदराएं क्या होती है बच्चों, कम गहराई के खड्डे होती हैं, कम गहराई के खड्डे होते हैं, ध्यान रखना। ज़्यादातर अपने पास किसमें, चंबल बेसिन में मिलते हैं। सर्वाधिक ये कहाँ मिलते हैं बच्चों, चंबल बेसिन में मिलते हैं, चंबल बेसिन में मिलते हैं। ओके सर, चंबल बेसिन में हो गया। और यदि अपने पास दिया जाए तो इसमें जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास इस प्रकार, यानी कि कंदराएं मेनली बच्चों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कंदराएं पाई जाती है
तो चंबल बेसिन में सर्वाधिक पाई जाती है। क्या होती है? कम गहराई के खड्डे होते हैं, जैसे यानी कि नदी है तो नदी द्वारा क्या कम गहराई के खड्डे, इस प्रकार लाकर यहाँ क्या मिट्टी जम जाती है तो ये कंदराएं होती है, ये फिर अपने पास आगे चल जाता है, इस प्रकार का होता है। ओके, चलो अब अपने पास दिया है कि यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का क्या उप विभाजन किया गया। तो उप विभाजन में बच्चों अपने पास एक होता है धरातलीय और एक होता है उप यानी कि भूगर्भिक, दो प्रकार का हो गया। मेनली क्या हो गया बच्चों? दो प्रकार का विभाजन किया गया, मेनली दो प्रकार का विभाजन किया गया। एक अपने पास क्या हो गया? धरातलीय विभाजन हो गया, दूसरा अपने पास क्या हो गया बच्चों? भूगर्भिक विभाजन हो गया, दूसरा भूगर्भिक विभाजन हो गया। धरातलीय को फिर यदि बात करें आगे नेक्स्ट में, तो इसको वापस कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया, और भूगर्भिक को कितने भागों में? 2 भागों में मेनली बांटा गया। ओके, इस चीज को ध्यान रखिए। चलो इनको कौन कौन सा है? जैसे अपने पास शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र हो गया, अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां हो गया, अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां। फिर बात करें बच्चों झालावाड़ का पठार हो गया, फिर बात करें तो झालावाड़ का पठार हो गया। फिर नेक्स्ट अपने पास बात करें तो डंग गंगाधर का क्षेत्र हो गया, डंग गंगाधर का क्षेत्र हो गया। फिर बात करें तो चंबल बेसिन हो गया। तो ये अपने पास इस प्रकार हो गया। इसमें अपने पास बात करें भूगर्भिक में तो 1 नंबर विंध्यन कगार का पठार हो गया। दूसरा दिया जाए तो बच्चों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी कि महान सीमा भ्रंश, इसको क्या लिखा मिल जाता है? महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश। तो ये अपने पास इस प्रकार लिखा मिल जाता है। चलो तो अब इनको फिर अपने पास बच्चों क्या 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। यदि आप एग्री हब के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं तो बच्चों राजस्थान जीके बहुत आसान लगेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से करवाएंगे। बस एक बार आपकी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होनी चाहिए, एक बार पूरा वीडियो देखे तो सही। चलो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, तो बच्चों ये कहाँ है? पूर्वी बारां में है। शाहाबाद उच्च क्षेत्र कहाँ पाए गए हैं? पूर्वी बारां में है बच्चों। पहाड़ी, अब पहाड़ी की बात करें तो यहाँ बच्चों कौन सी? बामती नामक पहाड़ी है, बामती पहाड़ी। कौन सी? बामती पहाड़ी स्थित है। यहाँ पहाड़ी कौन सी है? बामती पहाड़ी। और इस पहाड़ी पर दुर्ग बच्चों दिया जाए क्वेश्चन की दुर्ग कौन सा है? तो शाहाबाद दुर्ग है, शाहाबाद दुर्ग है। और शाहाबाद दुर्ग कहाँ स्थित हो गया बच्चों? अब आप कहूँ सर 12 में स्थित हो गया, 12 में है तो शाहाबाद दुर्ग कहाँ स्थित है? 12 में स्थित है बच्चों। यहाँ बच्चों कौन सी जनजाति निवास करती है? 12 में। सर आप कहोगे 12 में तो सहरिया जनजाति निवास करती है, सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। यहाँ सहरिया जनजाति निवास करती है बच्चों शाहाबाद 12 में। यह राज्य की क्या है बच्चों? एकमात्र आदिम यानी प्राइमेटिव जाति है, प्राइमेटिव आदिम जाति है, प्राइमेटिव। ओके चलो, इसे यानी कि यहाँ का जो क्षेत्र है उसे काला हांडी क्षेत्र कहते हैं, इसे काला हांडी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ शहरीय जनजाति विकास हेतु बच्चों टाड विभाग द्वारा कार्यक्रम संचालित किया गया। सर टाड क्या? यहाँ पर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट यानी कि जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। इसको हिंदी में लिखें तो क्या? जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था। कब किया गया था बच्चों? यदि पूछा जाए तो 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। साथ में क्या करें? नोट्स मेंटेन करते रहें। यदि अभी आप जैसे मान लीजिए कहीं सफ़र में देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो बच्चों क्या स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि बाद में आप क्या नोट्स बना सकें या इसको दोबारा रिवाइज कर सकें। आपका टाइम बहुत बेशकीमती है, एग्ज़ाम हो सकता है किसी स्टूडेंट का नज़दीक हो तो आप काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत कम टाइम में क्या करवाया जा रहा है बच्चों? रिवीजन करवाया जा रहा है। तो शानदार तरीके से पढ़ें आप। चलो फिर बात करें बच्चों अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर अपने पास इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ का?
तो रामगढ़ 12 से बच्चों कहाँ तक है? झालावाड़ तक है। ये देखो यहाँ से रामगढ़ 12 से झालावाड़ तक है। तो विस्तार लिख देता हूँ, रामगढ़ 12 से इसका विस्तार कहाँ तक है बच्चों? झालावाड़ तक है। आप मैप में साथ याद रखें। यहाँ जो अपने पास देखो इस प्रकार है ना, ये देखो, यानी कि ये 12 है, ये झालावाड़ है, तो यहाँ पर अपने पास रामगढ़ 12 तक, ये अपने पास क्या हो गया? यहाँ तक रामगढ़ 12 से झालावाड़ तक अपने पास क्या हो गया? अर्धचंद्राकार की ये पहाड़ियाँ हैं। चलो, इन्हें अलग अलग स्थानों पर स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ओके, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर अपने क्या, इनकी आकृति घोड़े की नाल जैसी होने के कारण इसको क्या कहते हैं? हॉर्स शू की पहाड़ियाँ कहते हैं, हॉर्स शू की पहाड़ियाँ कहते हैं। हाँ, यानी कि घोड़े की नाल की आकृति होने के कारण इनको हॉर्स शू की पहाड़ियाँ कहते हैं। ओके सर। चलो दूसरा देखो अपने पास बूंदी की पहाड़ियाँ, तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? आडावाली की पहाड़ियाँ कहते हैं। इन्हें आडावाली की पहाड़ियाँ कहते हैं। ओके, अब देखो बूंदी में अपने पास दर्रे कर रखे थे, तो बूंदी में इंपॉर्टेंट दर्रा कौन सा था? लाखेरी दर्रा था। ओके, चलो दूसरा यदि दिया जाए तो जेतावास दर्रा था। दूसरा अपने पास कौन सा था? जेतावास दर्रा था। ठीक है, एक अपने पास और कौन सा था? खटखट दर्रा था। हो जाएगा याद? ओके सर। तो ये अपने पास बूंदी में दर्रे थे। चलो चोटी, यहाँ की बच्चों अपने पास इंपॉर्टेंट चोटी कौन सी है? सतुर चोटी है। सतुर या कई बार संतुर चोटी लिखा मिल जाता है, वो 353 मीटर ऊंचाई की चोटी है। ये पहाड़ियाँ, अब ये पहाड़ियाँ बच्चों किसको? ये अपने पास पहाड़ियाँ अरावली और विंध्यन को अलग करती है। अरावली और विंध्यन पठार को अलग करती है। तो हो जाएगा याद? ओके सर। नेक्स्ट देखो बच्चों मुकुंदरा हिल्स, यहाँ से क्वेश्चन मिलने के बहुत इंपॉर्टेंट चांस रहते हैं। मुकुंदरा हिल्स तो बच्चों कहाँ है? ये कोटा और झालावाड़ में। मेनली कहाँ है बच्चों? जिला दिया जाए तो जिला क्या हो जाता है? कोटा और झालावाड़ में। ओके, चलो इसकी चोटी बच्चों मुकुंदरा हिल्स की चोटी, तो यहाँ की बच्चों क्या रहती है चोटी? अपने पास चांदबाड़ी चोटी रहती है। चांदबाड़ी चोटी होती है, चांदबाड़ी चोटी। ओके, जो लगभग बच्चों कितनी? 517 मीटर ऊंची रहती है। 517 मीटर ऊंची रहती है। यह दक्षिणी पूर्वी पठारी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? चांदबाड़ी चोटी। ठीक है ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद करना जरूरी हो जाता है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पाई जाती है बच्चों? कोटा व झालावाड़ में पाई जाती है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए। ओके सर। चलो, तो आप मेरे साथ में याद करते रहें बच्चों झालावाड़ का पठार। तो झालावाड़ का पठार में बच्चों क्या दिया है? झालावाड़ में विस्तृत लगभग ये क्या होता है? 300 से 350 मीटर ऊंचाई वाले पठारी बाग होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? झालावाड़ का पठार कहते हैं। ओके सर। चलो अब डंग गंगाधर का क्षेत्र है, तो जो झालावाड़ का दिया है तो उसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र रहता है। तो झालावाड़ के पठार के बच्चों दक्षिणी पश्चिम में स्थित उच्च भाग, यानी कि जो झालावाड़ दिया है, झालावाड़ दिए उसका अपने पास क्या हो गया? दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा का उच्च भाग होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? डंग गंगाधर क्षेत्र कहलाता है। ओके सर। फिर अपने पास देखो बच्चों चंबल बेसिन का विस्तार दे दिया, तो अपने पास क्या हो गया? चंबल बेसिन का विस्तार में बात करें तो कोटा चित्तौड़गढ़ हो गया। ओके, तो यहाँ सर्वाधिक मसालों का बच्चों क्या होता है? उत्पादन होता है। यहाँ क्या होता है बच्चों? अपने पास सर्वाधिक इनका उत्पादन होता है। चलो, यहाँ कोटा के आसपास की पहाड़ियों को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? कुंडला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कुंडला की पहाड़ियों के नाम से।
कोटा यहाँ बच्चों चित्तौड़ नहीं रहेगा, कोटा 12, क्योंकि मसाला उत्पादन कहाँ हो रहा था, सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है बच्चों, 12 में होता है। तो ओके चलो, अब अपने पास दूसरा पॉइंट था भूगर्भिक विभाजन, जिसमें अपने पास 1 नंबर क्या था, विंजन कगार, विंजन कगार। तो यहाँ देखो विंजन कगार का विस्तार धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के भूगर्भ में लाल बालू का पत्थर की पट्टी स्थित है। और यहाँ देखो बच्चों रेड डायमंड सिटी, लाल पत्थरों के कारण क्या कहलाती है, रेड डायमंड सिटी। रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं, तो धौलपुर को जाना जाता है। धौलपुर को किस नाम से, रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके सर, चलो फिर अपने पास बच्चों नेक्स्ट क्या आता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमा भ्रंश। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमा भ्रंश, तो इसका यदि विस्तार दिया जाए तो देखो बच्चों अपने पास क्या पड़ा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर तक पढ़ लिया। तो सवाईमाधोपुर से बच्चों ये कहाँ तक चलेगा, चित्तौड़गढ़ तक चलेगा, चित्तौड़गढ़ तक चलेगा। यानी कि यहाँ पर धौलपुर था, करौली था, फिर सवाईमाधोपुर था। तो सवाईमाधोपुर से ये अपने पास से कहाँ तक चल गया, चित्तौड़गढ़ तक चल गया, चित्तौड़गढ़ तक चल गया। ओके, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चूना पत्थर का बच्चों क्या है, जमाव है, चूना पत्थर। ओके सर, चलो अब बच्चों राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट भू स्मारक हैं, उनके भी नाम याद करनी है ताकि कहाँ स्थित हैं, कैसे हैं। चलो सातुर ग्रेट बाउंड्री, सातुर ग्रेट बाउंड्री बच्चों कहाँ स्थित है, तो अब आप कहोगे सर सातुर ग्रेट बाउंड्री कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। सातुर ग्रेट बाउंड्री कहाँ स्थित है बच्चों, बूंदी में स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। ये एक क्या है बच्चों, भू स्मारक है। ओके चलो यहाँ पर 3 नंबर मालानी महासमूह। मालानी घोड़े बच्चों कहाँ के फेमस हैं बच्चों, मालानी। सर आप कहोगे मालानी तो क्या हो गया, बाड़मेर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों जोधपुर, देखो जोधपुर प्लस आपके पास क्या हो गया, बाड़मेर प्लस आपके पास क्या हो गया, जालोर। तो यहाँ पर ये तीनों मालानी महासमूह के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर अपने पास वेल्डेड टफ बच्चों कहाँ स्थित है, जसवंत थड़ा। सर जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है बच्चों, जोधपुर में स्थित है। ओके, स्ट्रेमेटोलाइट पार्क, स्ट्रेमेटोलाइट पार्क है एक बच्चों क्या, भू स्मारक। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। कहाँ स्थित है बच्चों, उदयपुर में। बर कॉन्ग्लोमेरेट, सर बर दर्रा था ना, कहाँ बच्चों, पाली में था। बर दर्रा कहाँ स्थित था, पाली में था, उससे याद हो जाएगा। सीसा जस्ता का जमाव, सीसा यानी पीबी को क्या कहते हैं बच्चों, लेड कहते हैं। जस्ता को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। तो इनका ज्यादातर जमाव बच्चों कहाँ है, राजसमंद में। कहाँ है बच्चों, राजसमंद में है। ओके चलो फिर दिया जाए सेंदड़ा ग्रेनाइट, सेंदड़ा तो बच्चों सेंदड़ा ग्रेनाइट बच्चों कहाँ है, पाली है। वैसे आपको दिया जाए ग्रेनाइट सिटी कहलाती है। तो ग्रेनाइट सिटी बच्चों क्या हो जाती है, जालोर। जैसे रेड डायमंड सिटी थी धौलपुर, उसी प्रकार ग्रेनाइट सिटी है जालोर। ओके सर, चलो अब राजस्थान के भूगर्भिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो इनको भी कुछ हिस्सों में बांटा गया है। देहली और महासमूह है, मालानी महासमूह है, फिर अपने पास भीलवाड़ा समूह है। तो यहाँ देखो अपने पास बच्चों भीलवाड़ा समूह दिया है। तो ये अपने पास कहाँ से है, यानी कि ये अपने पास चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक का हो जाता है। अब अपने पास दे दिया अरावली। तो अरावली समूह बच्चों कहाँ तक दिए हैं, तो अरावली में अपने पास क्या हो जाता है, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद क्षेत्र आ जाता है। ओके, वहीं दिया जाए अपने पास विंजन समूह। तो विंजन समूह में अपने पास कोटा 12 में आ जाता है। चलो यहाँ देखो देहली महासमूह, इसको वापस कितने भागों में बच्चों, इसको 3 भागों में बांटा गया, इसको वापस 3 भागों में बांटा गया है। तो देहली समूह कहाँ स्थित है बच्चों, देहली अलवर में स्थित है। देहली समूह कहाँ है, अलवर में स्थित है। रायलो समूह दिया जाए तो बच्चों ये अपने पास जयपुर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। अजबगढ़ समूह दिया जाए तो बच्चों ये कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। सिरोही में स्थित है। अजबगढ़ समूह कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है।
अब दिया जाए पश्चिमी राजस्थान में, तो यहाँ पर देखो मालानी समूह, मालानी समूह का दिया है कि ये कहाँ स्थित है, पश्चिमी राजस्थान में। जैसे आपको मालानी का दिया था ना, जोधपुर, बाड़मेर और अपने पास क्या था, जालोर था। ठीक है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में स्थित हो गया। यहाँ आग्नेय चट्टानों पर अवसादी चट्टानों का जमाव होता है। यहाँ आग्नेय चट्टानों का बच्चों संबंध किससे है, क्रिस्टीशियस युग से, क्रिस्टीशियस युग से हैं। और यदि बात करें तो बच्चों अवसादी चट्टानें क्या हैं, विंध्यन कालीन मानी जाती है, विंध्यन कालीन मानी जाती है। ओके, चलो बात करें बच्चों यहाँ पर, ये देखो कौन सा है, यहाँ पर भीलवाड़ा समूह में। तो यहाँ पर सांड माता कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, अन्य नाम क्या है, सांड माता। ओके, बुंदेलखंड समूह के कालीन है ये, बुंदेलखंड समूह के समकालीन है। चट्टानों की बात करें तो यहाँ ग्रेनाइट व शिस्ट नामक चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट और शिस्ट नामक चट्टानें पाई जाती है। और बात करें विस्तार, खेतड़ी से भीलवाड़ा तक हो गया, खेतड़ी झुंझुनू से भीलवाड़ा तक का हो गया। अब देखो यहाँ पर अपने पास अरावली समूह है, तो अरावली में क्या हो गया, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद हो गया अरावली समूह में। नेक्स्ट अपने पास बात करें तो यहाँ देखो विंध्यन समूह है। विंध्यन समूह में विस्तार दिया जाए तो धौलपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, धौलपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, यानी कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और आगे उससे चित्तौड़गढ़ तक हो गया। यहाँ देखो धौलपुर से सवाई माधोपुर तक, यहाँ अपने पास क्या है, धौलपुर से सवाई माधोपुर तक क्या है बच्चों, यहाँ पर धौलपुर से तो लाल बालू का पत्थर है, लाल बालू का पत्थर है। वह सवाई माधोपुर से आगे बच्चों क्या है, चूना पत्थर है, सवाई माधोपुर से आगे क्या है, चूना पत्थर का जमाव है। तो यहाँ देखो धौलपुर से सवाई माधोपुर, तो धौलपुर को आपको याद करने का क्या तरीका था कि धौलपुर को क्या कहते थे, रेड डायमंड सिटी कहते थे, रेड डायमंड सिटी कहते थे। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। तो इस प्रकार बच्चों आज का क्या लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ अपने पास यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और ये इसका अंतिम पार्ट था, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये ओनली फॉर इन वन शॉट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आप संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी बैच चल रहा है, जेट ICR PHU का भी चल रहा है। यदि आप एक बार ऑफलाइन क्लास लगाना चाहते हैं तो ज़रूर एग्री हब का विजिट करें। आपको जो भी कंटेंट है यहाँ बच्चों प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं, बहुत शानदार तरीके से करवाया जाता है। एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।